हाय हेलो माय फ्रेंड्स। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ उत्तराखंड हादसा से संबंधित कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जिस पर आपने कभी गौर नहीं किया होगा और आप अपने टीवी, न्यूज़पेपर एटसेट्रा में आपने जो भी सुना है आज तक, उससे बिल्कुल अलग बातें हैं और तथ्य उसी में है। क्या है? जैसे आपने सुना कि अभी करीब 10 से 15 दिन पहले कुछ ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ा हादसा हुआ उत्तराखंड में, क्लाउड बर्स्ट का, यानी बादल फटने का, और तेज़ बारिश का। अलकनंदा और गंगा में काफ़ी तेज़ लहरें आईं और बहुत सारे गांवों को बहा ले गई। एंड बहुत सारे जो टूरिस्ट थे वो सफ़र हुए, हज़ारों की संख्या में लोगों की मौत हो गई। तो ये तो खैर न्यूज़ है, इसमें कोई शक नहीं है, सही बातें हैं। लेकिन इसके पीछे ऐसा होता क्यों है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो अपनी बात कहेंगे कि ये गवर्नमेंट लगातार इसमें डैम बना रही हैं, खुदाइयाँ कर रही हैं, इससे ये घटना घटी। जबकि गवर्नमेंट कहती है नहीं, मेरा ध्यान केवल इसके प्रोग्रेस की तरफ है, प्रगति की तरफ है, तो मुझे ये तो बना नहीं होगा। अब क्या है, इन दोनों के कन्फ्लिक्ट के बीच में जो सही तथ्य है वो सामने नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले हिमालय को हम देखना चाहेंगे कि हिमालय एक कैसा पहाड़ है, और जो जियोलॉजी में जो इंटरेस्ट रखते हैं वो हमारी बात से तुरंत सहमत हो जाएंगे अगर मैं ये बात कहूँगा। तो वो ये कि हिमालय एक, आप कह सकते हैं कि जैसे उम्र की जहाँ तक बात है, हिमालय की उम्र दूसरे पहाड़ों के रिस्पेक्ट में काफ़ी कम है। अब काफ़ी कम है क्या? कितना? लाखों वर्षों का। तो लाख वर्ष जो है माय फ्रेंड, किसी पहाड़ के लाइफ में एक काफ़ी कम है। तो दोस्तों, इसमें ऐसा है कि पहाड़ जब एक माने बनने की स्थिति में होती है, उस समय में वहाँ उस पर डेब्रिस वगैरह, यानी उस पर जो है आप कह सकते हैं कि जो चट्टान खिसकने का और मिट्टी से चट्टान वगैरह के बारे में, ये सब जो है, ये घटनाएं काफ़ी तेज़ घटती हैं। और ये उसी समय में होता है जबकि आपके ये जस्ट एक बच्चे की तरह है। जैसे एक बच्चे का जब डेवलपमेंट होता है तो उसमें फिजिकल, मेंटल काफ़ी सारा चेंजेज आता है। यही चीज़ें हैं इस पहाड़ के बीच में। तो हिमालय एक ऐसा पहाड़ है जो कि अभी बढ़ता ही जा रहा है, अभी यंग है, अभी उसमें मैच्योरिटी, स्टेबिलिटी नहीं आई है। तो दोस्तों, इससे होता यह है कि जब वो खुद काफ़ी बदलाव की स्थिति में है, तो नेचुरल है वो बदलाव हमें सूट नहीं करता। जब हमें सूट नहीं करता तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम हादसा से पीड़ित हो रहे हैं तो मतलब ये हुआ कि हम उसके रास्ते में आ रहे हैं। वो तो बदलाव करके अपने आप को यंग से फिर बने जवान और फिर फर्दर स्टेबलाइज होने की कोशिश कर ही रहा है, जो कि हर इस ब्रह्मांड के हर कण में ऐसा ही है, ऐसी ही खूबी है जो कि बढ़ता है और बाद में नष्ट हो जाता है। तो ऐसा होने में उनको लाखों क्या करोड़ों वर्ष लग सकते हैं हिमालय के जीवन में। तो अभी दोस्तों वो काफ़ी जवान है, तो ऐसी स्थिति में उनमें काफ़ी बदलाव आ रहे हैं। जो कोई भी बराबर हिमालय की यात्रा करते हैं और गंगा, अलकनंदा को देखते आए हैं, वो हमेशा इस बात से एग्री करेंगे कि कभी भी जब वो जाते होंगे तो उनको कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें जो कि अनहोनी हैं, जो कि जिससे रास्ता रोक रही हैं, तो उनको लगता होगा कि माने पहाड़ उनका रास्ता रोक रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। ये एक नेचुरल फेनोमेना है जो कि ऐसा जिसके होने के कारण जो है हमें इसका खामियाजा भुगतना होता है। तो इसमें आप अपने रास्ते से, उनके रास्ते से हट जाएं, बड़ी सीधी बात है। और अपने तरह से हम इसको, जैसे अब क्या हुआ उस हादसे में, एक बात बड़ी स्पष्ट थी कि जो मौसम विभाग ने इसको काफ़ी पहले से भविष्यवाणी कर दी थी कि बहुत तेज़ बारिश, और ये बहुत जो कि पहले से पहले जितना अनुमान लगाया गया होगा उससे काफ़ी तेज़ बारिश होने वाली है।
तो टूरिस्ट को कम से कम आगाह कर दें कि अब आगे ना जाएं। लेकिन उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बिल्कुल इस पर चुप्पी साझी रखी, कुछ नहीं बताया लोगों को, और मुख्य कारण यही है कि इतना बड़ा हादसा हुआ। तो ये तो गवर्नमेंट की तरफ से मैंने सुस्ती थी ही, और इन्वायरमेंटलिस्ट को अब एक मौका मिल गया कि देखो मैंने कहा था कि टूरिस्ट को इधर जाने मत देना, और बहुत तरह की बातें तो दोनों अपनी अपनी तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन तथ्य मैंने आपके सामने ला दिया। तो दोस्तों एक और बातें हैं जो कि सचमुच जैसे अब आप कहेंगे कि ये गंगा और हिमालय, ये ऐसी बातें हमारे जीवन में, खासकर उत्तर भारत के लोगों के जीवन में ये एक अभिन्न अंग है। कोई नहीं कह सकता गंगा के बारे में हजारों क्या लाखों वर्षों से ऐसा है, ऐसी मान्यता है कि गंगा जल बिल्कुल पवित्र होता है, और इवन मरने के पहले गंगा जल पीकर भी अगर कोई मरे तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पहले कई ऋषि मुनियों ने अपने अनुभव के आधार पर जो बातें बांटी हैं, वही सब चीज़ में हम लोग सुनते आए हैं। और सबसे बड़ी बात जो है मैं आज के जो इस वीडियो में जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि गंगा और हिमालय के नाम से हम सभी परिचित हैं, वर्षों से परिचित हैं, पता नहीं हमारे कितने जन्मों से हम इस चीज़ से परिचित हैं, और इसलिए हमारा इससे एक केवल इकोनॉमिकल जुड़ाव नहीं, जो जिसके बारे में गवर्नमेंट आज बात करती है, केवल इकोनॉमिकल जुड़ाव नहीं है, बल्कि इससे हम इमोशनली भी नहीं जुड़े हुए हैं, इससे हम स्पिरिचुअली जुड़े हैं। और इसलिए और यही कारण है कि हम इनफैक्ट आप देखा जाए तो पूरे भारत में जो एक जुड़ाव की भावना है एक से दूसरे की, उसमें एक कॉमन तथ्य जो है वो पहाड़ें हैं, नदियां हैं, और इसमें हिमालय, गंगा, अलकनंदा, यमुना, इस तरह की बहुत सारी नदियां हैं। साउथ में भी इस तरह की बहुत सारी नदियां हैं जिससे लोग जुड़े हैं, जिसका नाम लेकर लोग जीते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए अगर कोई बात कहे कि मैंने कोई कंप्रोमाइज़ की बात होती है तो लोगों में गुस्सा भड़क उठता है, और ये स्वाभाविक भी है। तो दोस्तों ये हमसे स्पिरिचुअली जुड़ा हुआ है, और यही कारण है कि हम जब भी कुछ डिस्टर्ब होते हैं तो इससे पूरी तरह से बहुत अंदर से डिस्टर्ब हो जाते हैं ऐसी बातें से। तो दोस्तों मैं इस वीडियो के मार्फत यही कहना चाह रहा था कि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं इसके पीछे जो सचमुच जो तथ्य है वहां तक जाने की कोशिश करें, और इसके रूट को देखने की कोशिश करें हमेशा। और इस तरह की जो चीज़ों के तह तक जाने की जो प्रवृत्ति है वो मुझ में अभी हाल में अभी खास कर आई है, और जब से मैं टाइम फ्रीडम एंजॉय कर रहा हूँ और अपने एम्पावर नेटवर्क में पर्टिकुलरली, तो मैं सचमुच इस तरह की चीज़ें सोचने समझने के लिए अंदर तक मैं जाके देखने के लिए पूरा समय है मेरे पास, एंजॉय करने के लिए पूरा समय है, और सचमुच इससे मुझे बहुत अच्छी अनुभूति मिलती है। तो दोस्तों आप भी हमारे साथ जुड़ें एम्पावर नेटवर्क से और एंजॉय करें जीवन में सचमुच। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर।